वेक्टर। देखिए वेक्टर में क्या होगा, अब ये पूरा एक कंटेंट है, आपको पूरा इसमें एक साथ आ जाएगा यूनिट। यूनिट इन द सेंस कि वेक्टर एंड 3D, मतलब वेक्टर और 3D के कंटेंट एक साथ आएंगे। तो आपको वेक्टर की इसलिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर वेक्टर क्लियर होगा तो 3D भी आपको अच्छे से आ जाएगा, नो इशू। सबसे पहले स्टार्टिंग में चल रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। फर्स्ट तो वो क्वांटिटी जिनका अपना एक्सप्रेस करने के लिए उनका अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए उनको अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना कंपल्सन है, यानी मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए। सेकंड, एक ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें सिर्फ उनका ओनली मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड हो उनको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, तो हमारे सिलेबस में ये क्वांटिटी आती है। अब क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड, एक ऐसी क्वांटिटी भी है जिसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड है, जिसका सिर्फ और सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड यानी ओनली मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। So scalar quantities are those which have only magnitude and vector quantity those which have magnitude and direction. ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स, तो मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होता है, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन, तो इनके लिए सिंबॉलिक हम लोग ऐसे साइन लगा लेते हैं, ये इसका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन साइन होता है। ऑन द अदर हैंड, स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी साइन की जरूरत नहीं होती, जैसे वर्क, स्पीड, किसी कार की स्पीड क्या है ना, तो इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन का मतलब है कुछ इस तरह से चार्ट, मतलब ये अगर आपका ईस्ट है तो ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है तो ये आपका साउथ है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा तो ये होगा, ये एंगल, ठीक है, दिस वन एंगल नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट बोलूंगा तो ये एंगल होगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट बोलूंगा तो ये इस तरह से एंगल डिफाइन होगा, या साउथ ईस्ट होगा, ईस्ट और ऐसे बना लेंगे, वो आपको एंगल देगा। तो यहां से स्टार्ट करते टूवर्ड्स, ऐसे जाएंगे तो ईस्ट है, ऐसे जाएंगे तो वेस्ट है, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ है, डाउनवर्ड जाएंगे तो साउथ है। यहाँ ये डायरेक्शन का मतलब है। तो मैग्नीट्यूड यानी उसकी अपनी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो दो फीचर्स हैं जिसके अबाउट हमने फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन की हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज द स्केलर। तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि वेक्टर एक्चुअल होता क्या है क्या। अब सेकंड आया कि इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल आप ऐसे बना देते हैं, ए और बी पॉइंट लिखते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, और जिसकी लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इसका अपना मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, यानी इसका ये बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से आके बी की तरफ आ रहा है, ए बी, यानी ये जो पोजीशन होती है ये इसकी हेड पोजीशन होती है, और ये जो पोजीशन होती है ये टेल पोजीशन होती है। दिस इज योर टेल पोजीशन, दिस इज योर हेड पोजीशन। हेड आपका डायरेक्शन बताता है, यानी ए से बी की तरफ मूव कर, ये तो वह वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो दो चीजें यही समझने की, एक वेक्टर क्या होता है और दूसरा इसका अपना मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। अब आ रहा, जो हमने दो चीजें पढ़ी, वेक्टर क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो अब आ जाता मेन, इसके टाइप्स क्या है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जनरेटिंग है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये चीजें आएंगी समझ में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप, यानी टाइप ऑफ वेक्टर। फर्स्ट, टाइप ऑफ वेक्टर, फर्स्ट
फर्स्ट आया आपके पास जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। नल वेक्टर बोले, जीरो वेक्टर बोले, है ना। नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, और आपका पॉइंट वेक्टर है ना, वॉइड वेक्टर, इतने सारे नाम है। यानी इस तरह से एक पॉइंट लगा दें तो एक ऐसा वेक्टर जिसका अपना मैग्नीट्यूड नील हो जाए, यानी उसका अपना मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी एक डॉट लगा दिया ऐसे करके, ये मैंने कहा डॉट वेक्टर या नल वेक्टर, पॉइंट वेक्टर, तो इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, पॉइंट वेक्टर। क्लियर? ये तो है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका ये इनिशियल पॉइंट था, बताया था मैंने, ये इसका फाइनल था, जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये पॉइंट है, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, like this one, like this one, and so on. So these are what? These are the family of co-initial vector. मतलब जिसके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर। थर्ड, को-टर्मिनल वेक्टर। को-टर्मिनल, को-टर्मिनल वेक्टर क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर जिसके टर्मिनल पॉइंट सेम हो। जैसे ये है तो ये रहा इसका टर्मिनल पॉइंट, ये रहा टर्मिनल, ये रहा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, यानी टर्मिनल ये पॉइंट सेम हो, इसका टर्मिनल सेम हो डायरेक्शन, उसको बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। क्लियर? तो फर्स्ट था नल वेक्टर, सेकंड आया को टर्मिनल, थर्ड आया कोनिशियल, थर्ड है आपका को टर्मिनल। ठीक, अब आता हूं मैं फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं। फोर्थ वेक्टर, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। यानी जब पोजीशन आएगी तो मुझे आप प्लेन बनाना पड़ेगा, 2D प्लेन या 3D प्लेन। ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। टूवर्ड एक्स आते हैं, यहाँ पे कुछ अपने वेक्टर काम कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं, आगे जाके बताएंगे अभी, यूनिट वेक्टर। फिलहाल एक्स एक्सिस में फिक्स वेक्टर, उसका नाम होता है आई कैप। वाई की तरफ होता है जे कैप, इसकी तरफ होता है के कैप। वाई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये इस तरह से वेक्टर काम कर रहे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ये एक्स की तरफ होता है, ये वाई की तरफ होता है, और जेड एक्सिस तरफ के वेक्टर होता है। इनके क्या नाम, इनके नाम होते हैं यूनिट वेक्टर। इनका कैप लगा के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन का मतलब है यहाँ पे, सपोज आप यहाँ ए पोजीशन पे हैं, मूव करते हुए आप बी तक चले गए, ए से बी तक चले गए, ठीक है। लेट ए के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के हैं x2 y2 और z2। ठीक, अब मुझे बोला गया जैसे ए बी वेक्टर निकालना है, यानी ए से बी तक आए, तो इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी बी से ए का ले लेते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है वेक्टर में डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे एक्स को एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, यहाँ क्या लिख देंगे आई कैप, प्लस सेकंड को सेकंड से y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। एक चीज मैं और बता देता हूँ, सपोज इसका मुझे मॉड निकालना हो, इसका मॉड निकालना तो रूट लगा देते हैं ऐसे करके, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर ले। दिस इज व्हाट, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन लिया, ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 4,5,6, बी पॉइंट है 2,-1,-3। मुझे बोला गया आप ए बी वेक्टर निकालो, तो ए से बी गए तो बी माइनस ए, तो 2 - 4, 2 - 4 ब्रैकेट आई कैप, प्लस y2 दिस -1 - 5 जे कैप, प्लस -3 - 6। ठीक, तो 2 से 4 गया -2, तो ये हो गया -2 आई कैप,
-1 -5 -6 j कैप, -3 -6 -9 k कैप। ये आया आपका ए बी वेक्टर। ठीक, निकाल लिया। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। -2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर। यहाँ लिख रहा हूँ, 2 का हो गया 4, 6 का हो गया 36, 9 का हो गया 81। इनको ऐड कर लीजिए, 36 और 40, 36 और 4 हो गया 80, और 40 एंड 81, 121 का स्क्वायर है 11। आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये क्या डिस्कस किया हमने? ये डिस्कस किया पोजीशन वेक्टर। क्लियर? तो आपको पोजीशन वेक्टर भी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं यूनिट, जिसका नाम ले रहा था मैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डिफाइन नाम से लग रहा है यूनिट, एक ऐसा वेक्टर जिसका अपना मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कोई ए वेक्टर है, मुझे इसका लेना है यूनिट वेक्टर निकालना, तो ए कैप क्या हो जाएगा? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, जो आएगा दैट इज योर यूनिट वेक्टर। तो आप इस तरह से यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, ए से बी तक मूव किया आपने, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो कैप यानी यूनिट कैप आ जाएगा। ए कैप, बी कैप, सी कैप। कैप मतलब उसका यूनिट वेक्टर भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये था हमारा टाइप नेक्स्ट था यूनिट वेक्टर। ठीक, फिर हम बात करते हैं कोलिनियर, बहुत काम की चीज है कोलिनियर वेक्टर। नाम से लग रहा है कोलिनियर, यानी खूब सारे पॉइंट पे ऐसे वेक्टर्स हों, लाई करें, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे वन बाय वन, फैमिली ऑफ वेक्टर बन जाता है। तो फैमिली ऑफ वेक्टर बन जाता है तो इनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब आप किसमें कंडीशन आ जाती है? कंडीशन क्या आ जाती है इसमें कि दो आ जाते हैं। अगर टू वेक्टर्स हैं, सपोज टू वेक्टर है, सपोज टू वेक्टर आ जाते हैं, प्रूफ करना है कोलिनियर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनके बीच में आप अपना कोई डायरेक्शन शो कर दीजिए। डायरेक्शन बोले तो मतलब रिलेशन कहने मतलब है, तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर प्रूव करने कोलिनियर तो ऐसे कोई रिलेशन डेवलप कर दो, तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? दोनों वेक्टर हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप 2i प्लस 4j प्लस 6k। चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो मैंने बी यहाँ से 2 कॉमन ले रहा था, तो आई कैप आ गया, 2j कैप आ गया, 3k कैप आ गया। ये आपका बी वेक्टर है। अब क्या ये वेक्टर दोनों सेम है? नहीं, तो आप बोलेंगे ए और बी आर दे आर नॉट कोलिनियर। जो कोलिनियर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर, दे आर नॉन कोलिनियर। अगर कुछ कॉमन हो, जैसे ए वेक्टर, ये मैं बोलूं जैसे सी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर क्या गिवन है? -2i कैप, -2j कैप, -2k कैप। तो इसी वेक्टर में से अगर मैं -2 को कॉमन ले लूंगा तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा? -2 आई जे के क्या है? दैट इज ए वेक्टर। तो ये मेरा रिलेशन तैयार हो गया ए और सी का। तो आपने कहा ए और बी तो कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉन कोलिनियर, लेकिन ए और सी आपके कोलिनियर हो गए। क्यों? ए वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये था, -2 कॉमन लिया, ये वेक्टर आ गया, माइनस सी हो गया -2 टाइम ऑफ ए वेक्टर। यानी वो निगेटिव भी हो सकता है उसके और पॉजिटिव भी हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू जो है निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे रिलेशन को बोल देते हैं हम लोग कि टू वेक्टर दे आर कोलिनियर, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए अगर थ्री वेक्टर्स का आ जाए, मान लीजिए 3 पॉइंट्स आ जाए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट्स, इनको बात करें वो
कि कोलिनियर है या नहीं, तो पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लोगे ऐसे करके, फिर आप बी सी वेक्टर निकाल लोगे। अब ए बी और बी सी में कोई रिलेशन डेवलप कर लो, अगर रिलेशन आ जाता है देन दे आर कोलिनियर, अगर नहीं आता है देन दे आर नॉन कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स का भी डिस्कस कर लिया हमने। तो क्या पॉइंट हमारा डिस्कशन लेवल में था? कोलिनियर वेक्टर के कंसर्न में। ठीक, अब हम लोग आते हैं को प्लेनर वेक्टर। नाम से ही लग रहा है को प्लेनर, यानी एक ही प्लेन पे, को यानी एक सेम, यानी एक ही प्लेन पे आ जाए, यानी ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन, ये रहा आपका वाई जेड प्लेन, ये रहा आपका जेड एक्स प्लेन। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द फैमिली ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना? दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर। तो इस तरह से आप कोप्लेनर वेक्टर का केस डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करेंगे, और अभी हमने कोलिनियर वेक्टर भी किया। तो अब तक हमने डिस्कस किए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोल दें, फिर हमने डिस्कस किया को इनिशियल वेक्टर, फिर को टर्मिनल वेक्टर, फिर हमने पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया, फिर हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया, है ना? फिर हम यूनिट के बाद हम लोग आ गए आपके कोलिनियर वेक्टर में आ गए, फिर हम कोलिनियर के बाद आ गए कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट पहुंचता हूं मैं, मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज अ पैरेलल वेक्टर। नाम से ही लग रहा है पैरेलल, इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो पैरेलल वेक्टर क्या है? जिनकी डायरेक्शन, है ना, किसी रिजिड के अकॉर्डिंग सेम हो जाए, दे आर द पैरेलल। और जो पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल नहीं है, दे आर व्हाट? दे आर नोन एज द नॉन पैरेलल वेक्टर। इसमें एक बड़ा अच्छा वर्ड क्लियर हुआ यहाँ से, इक्वल वेक्टर। देखिए इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इक्वल वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर क्या है? सपोज ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, दोनों इक्वल कब होंगे? दो चीजें, फर्स्ट जब दोनों की सेम डायरेक्शन हो, सेकंड मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें होंगी तभी दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, डायरेक्शन सेम हो और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, देन वी कैन से दीज टू वेक्टर्स आर सपोज टू से इक्वल वेक्टर। कभी कभी हम अपोजिट वेक्टर से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए जैसे ये आपका ए बी वेक्टर है, इसको मैंने लिखा ऐसे ए बी वेक्टर, अब डायरेक्शन मैंने इसे रिवर्ट कर दी, तो कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे माइनस ए बी वेक्टर। डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो क्या लिख देते हैं? माइनस लगा देते हैं। वेक्टर में माइनस साइन क्या करता है? उसके डायरेक्शन को अपोज कर देता है, रिवर्ट कर देता है। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर आ गया, नॉन पैरेलल आ गया, इक्वल वेक्टर आ गया। ठीक, तो ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर नोन एज टाइप ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करते हुए जा रहे हैं। इसको टाइप ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। और अभी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और एडिशन डिफाइन करेंगे, उसमें ऐड करेंगे उसमें टाइप ऑफ वेक्टर में। अभी फिलहाल हम चलते हैं अलजबरा, अलजबरा ऑफ वेक्टर। तो उसका फर्स्ट पार्ट लिया मैंने एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये रहा आपके पास ए वेक्टर, ये रहा आपके पास बी वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऐसे इसके हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन किया, और जो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट होगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट हमेशा ऐड होता है। कभी कुछ लोग बोल देते हैं सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं होते, उनकी डायरेक्शन हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये बी वेक्टर था, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐसे कर लिया, नीचे बना लिया, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तब उस केस में ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आपका ए वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये ए वेक्टर ए बी है, तो रिजल्टेंट ये हुआ ए माइनस बी वेक्टर। क्लियर? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन, और एक तरह से कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज नॉट, दिस इज आल्सो द एडिशन। हमने ऐड ही किया है, प्लस माइनस करके वो माइनस आ गया है। यानी इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता था, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, और उसके बाद लिख दिया मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट? क्योंकि प्लस माइनस आपने माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लिया इसमें। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ रही है।
एडिशन ऑफ द वेक्टर आ गया, ये आ गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, पॉजिटिव है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग क्या सीख रहे थे अभी, अलजेब्रा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब वेक्टर के बेसिक आइडियाज मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसके टाइप्स हो गया, उसका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। मेनली आपको फोकस करना है पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर के ऊपर। इस पे आपको क्वेश्चन में पार्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस कर ली वेक्टर का बेसिक आइडिया, यानी अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग एनसीईआरटी मूव करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मूव करते हैं, तो एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10.1 और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज 10.2, जिसमें आपने देखा कि वेक्टर को हम लोग किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसके टाइप्स में जाके जनरेट करेंगे। ठीक है, टाइप में ये सारे वेक्टर हैं। हाँ, कोलिनियर वेक्टर के 2 क्वेश्चन के बता दिए, 3 के ही बता दिए। सपोज अगर मेरे पास कोप्लेनर वेक्टर का हो पार्ट, कोप्लेनर वेक्टर आए मेरे, ठीक, उसको अगर मुझे प्रूफ करना है कोप्लेनर है या नहीं, तो कोप्लेनर के 3 पॉइंट्स भी गिवन होते हैं और 4 पॉइंट्स भी होते हैं। हमें चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोप्लेनर है या नहीं। तो आपको कुछ पॉइंट्स भी दे देगा, जैसे ए बी सी, 1 2 3, बी के पॉइंट है 2 4 5, सी के पॉइंट है 3 6 7। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि दे आर कोप्लेनर और नॉट। तो कोई बात नहीं, अब उसी प्रोसेस से चेक करो। फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ थर्ड वेक्टर। 3 पॉइंट्स की बात बता रहा हूँ कोप्लेनर चेक करने के लिए। ए वेक्टर के अब इसको पार्ट्स में लिख दो, ये क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू एक्स। बी वेक्टर क्या है, ये रहा, 2i कैप 4j कैप 5k कैप प्लस वाई। सी वेक्टर क्या है, 3i प्लस 6j प्लस 7k कैप। ठीक, अब दोनों तरफ मैंने कंपेयर किया, आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 2x, ये क्या है 3y। ये बनी पहली इक्वेशन। फिर जे कैप के ये 2, ये कितना है 4x और यहाँ पे प्लस 6y। ऐसे थर्ड वाले ले लेते हैं, 3 इक्वल टू कितना है आपके जे कैप के 5x प्लस 7y। पहले आई कैप का लिया था, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। जे कैप का यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 और 6 है। के कैप का यहाँ 3 लिखा है, ये 5 है और 7। ये बन गए 3 इक्वेशन। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके किसी 2 को सॉल्व करके थर्ड में पुट कर देंगे। 2 को सॉल्व करके, एनी 2 को सॉल्व करके थर्ड में पुट कर देंगे। सेटिस्फाई करेगा तो कोप्लेनर है, नहीं करेगा तो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी 2 को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, थर्ड में पुट करेंगे। सेटिस्फाई होता है तो कोप्लेनर, नहीं होता है तो नॉन कोप्लेनर। क्लियर। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं आज के कुछ डाउट्स जो मैं डिस्कस कर रहा था, आपसे भी पढ़ा